नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, जिन लोगों के पास जनधन अकाउंट है, ये वीडियो भैया उनके लिए खास होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मोदी सरकार आया था, क्या किया था? सबको खाता खुलवा दिया था। सबके पास जनधन अकाउंट है, जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। उस अकाउंट में क्या था? जब वो अकाउंट को खोला गया था तो जीरो बैलेंस पे ही उस अकाउंट को खोला गया था और ये बताया गया था कि इस अकाउंट में अगर एक भी रुपया नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही बताया गया था जिस टाइम ये खाता खोलने का प्रोसेस चालू किया गया था। आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी और उसके बाद जो है सभी लोगों का जन धन खाता खोला गया था। चाहे आप किसी भी बैंक के किसी भी शाखे में जनधन बैलेंस के तहत खाता खोले थे तो उसको जीरो बैलेंस अकाउंट कहा जाता था और उसमें कोई लिमिट नहीं था कि आपको कितना पैसा रखना है। लेकिन भैया, अब रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब आपके पास अगर जीरो बैलेंस का भी खाता है, अगर उस जीरो बैलेंस खाते को आप चला रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर उस जीरो बैलेंस खाता का आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आप कंगाल हो जाइएगा। जी हाँ, कंगाल हो जाइएगा। बहुत बड़ा वीडियो हम आपको बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। कंगाल भैया इसलिए हो जाइएगा क्योंकि कंटिन्यू जो है आपके खाते में अगर बैलेंस कम रहेंगे तो कंटिन्यू आपके खातों से 40 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया डेबिट होता रहेगा और आपके बैलेंस जो है वो दिनों दिन घटते रहेंगे। तो भैया इससे असर किसको पड़ेगा? वैसे लोगों को जिनके अकाउंट में 100, 200, 500, 1000 रुपये रहते हैं। और समझ जाइए, अगर उनका 40, 50, 100, 200 रुपया हर एक 2-4 दिन पे कटेगा तो क्या वो कंगाल नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी बारीकी से बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या वो नया नियम रिजर्व बैंक के द्वारा लगा दिया गया है, जिसके तहत अब बताया जा रहा है कि अगर आपके पास भी जीरो बैलेंस का खाता है, आप भी अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलाए हुए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये नियम को जान लीजिए, नहीं तो आप जो है कंगाल हो जाइएगा। कटोरा लेना पड़ेगा भैया, कटोरा। रिजर्व बैंक का ऐसा नियम आ गया है, सभी लोगों को कटोरा लेवा देगा रिजर्व बैंक। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बारीकी से समझते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनके पास भी जनधन खाता है उनको भैया शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जो है बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, सभी बैंकों में ये आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना है। लेकिन वो कैसे अकाउंट थे? वैसे बैंक अकाउंट जो 1000 डिपॉजिट करके या बिना जीरो बैलेंस के खोले गए थे। लेकिन भैया नया नियम जो लाया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, उसमें अब जनधन अकाउंट वाले को भी ये मैसेज आना शुरू हो गया है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आपके खाते से हर दिन हर सप्ताह कुछ ना कुछ पैसा कटता रहेगा। जब भी आपके खाते में उतना बैलेंस से घटेगा तब आपका पैसा कट जाएगा। चाहे 50 रुपया कटे, 49 रुपया कटे, 100 रुपया कटे, कुछ भी कटे, लेकिन जैसे ही घटेगा वैसे ही कट जाएगा। आप भी जनधन खाता यूज कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए। आप भी अगर जनधन खाता एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खास वीडियो है भैया उन लोगों के लिए जिनके पास जीरो बैलेंस का खाता। देखिए, हम बगल में स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। ये मेरा अपना बैंक का स्क्रीनशॉट है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, बैंक ये स्पष्ट कह रहा है कि आपका खाता संख्या ये आपके बैंक में इतना बैलेंस है
और आपको जो है 250 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर 250 रुपया से जब भी आपके बैलेंस घटेंगे तब आप पे पेनल्टी चार्ज लग जाएगा भैया, समझ रहे हैं। आपको जो है 250 रुपया अपने बैंक खाता में रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखिएगा तो हर बार जब भी 250 रुपया से आपका खाता घटेगा तो आपके खाते में चार्ज लग जाएंगे। मतलब अगर आपके बैंक खाते में 500 रुपये है और आप 300 रुपये फटाक से किसी को भेज दिए, आपका बैंक खाता में 200 रुपया हो गया, तो खटाक से उधर से 49 रुपये या 50 रुपये कटने का मैसेज आ जाएगा कि भैया आप जो है मेंटेनेंस बैलेंस को जो है वो फॉलो नहीं किए, जिसके कारण जो है आपका ये इतना पैसा डेबिट हो गया, पेनल्टी चार्ज लग गया। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अब जो है कंगाल कर देगा रिजर्व बैंक सबको। बैंक जो है बहुत बड़ा, ये कहा जाए तो पब्लिक के साथ फ्रॉड हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार जनधन अकाउंट इसी नाम पे खुलवाया था कि लोगों के खाते में एक भी रुपया नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपये ब्लैक मनी आएंगे। लेकिन भैया ना तो ब्लैक मनी आया, और आया तो क्या आया, अब ये आया कि 250 रुपया आपको अपने बैंक में रखने पड़ेंगे, आपके खाते में रखने पड़ेंगे। अगर आप नहीं रखिएगा तो आपको पेनल्टी चार्ज लगेगा। तो ये भैया आम पब्लिकों का शोषण है, जो सरकार और रिजर्व बैंक आम पब्लिक को चूसने का काम करते हैं, और उसी में एक बार आम पब्लिक फिर चूसा रहा है। क्योंकि आम पब्लिक जो है जनधन खाता जो भी खुलवाया था, जो भी लोग खुलवाया था, 100 में से 90 लोगों के पास आज के डेट में जनधन खाता है। और बताइए वो खाता में अगर 250 रुपया से कम हो जाएगा तो उसमें से पेनल्टी चार्ज लग जाएंगे। बताइए, अब लोगों को 250 रुपया खाता में छोड़ देना पड़ेगा। कई लोगों के खाते में महीने महीने तक 100 रुपये ही रह पाते हैं। वो लोग कहां से 250 रुपया जमा करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे? समस्या बहुत बड़ा है। बाकी आपका क्या विचार है केंद्र सरकार पे, जो सरकार ये कह के खाता खुलवाई थी कि लोगों को जीरो बैलेंस का खाता खुलेगा, लोगों के खाते में पैसे आएंगे, और लोगों के खाते में ना पैसे आए और ना लोगों को खाता जो है सुचारू रूप से चल रहा है, बल्कि लोगों के खाते में अब जो है मेंटेनेंस बैलेंस करके रखना पड़ रहा है। तो भैया इस पे आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया हमारे इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आते रहता है। बाकी जमीन सर्वे का भी पल पल का अपडेट आपको हमारे इस चैनल पे मिलता रहता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।